डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बच्चों, आज फोर्थ पेपर एमए फाइनल का हो गया है। एमए फाइनल के जो बच्चे हैं विश्वविद्यालय से, वो ध्यान दें, आज उनका फोर्थ पेपर इंडियन राइटिंग का हो गया है। 15 तारीख को किसी का वुमेन राइटिंग है, किसी का लिंग्विस्टिक है, किसी का पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। आज हम इस वीडियो में वुमेन राइटिंग को लेकर के हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखो, आपका जो सिलेबस है उसमें मैरियन मूर है वुमेन राइटिंग में। मैरियन मूर का व्हाट आर ईयर्स है और एलिजाबेथ ब्राउनिंग का इसमें अरोरा लीज है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग का। और इम्तियाज धाकड़ की चॉइस पर्दा और प्रेयर है, और चार्लोट केटली की माय मदर सेड आई नेवर शुड है, और मंजुला पद्मनाभन का इसमें हार्वेस्ट है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन ए में हमारे पास में बेटर ऑप्शन है चॉइस, पर्दा और प्रेयर को। जो इम्तियाज धाकड़ की जो ये रचना है चॉइस, प्रेयर और पर्दा, ये पोइम्स है। अगर आप इन पोइम्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो चॉइस में, प्रेयर में, पर्दा, ये सारी की सारी कविताएं वुमन सेंटर्ड है, जिसमें एक औरत के स्ट्रगल को और उसे किस प्रकार का जीवन जीना पड़ता है, उस जीवन को और किन समस्याओं से होकर के उसे गुजरना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में इम्तियाज धाकड़ ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। माय मदर सेड आई नेवर शुड जो है चार्लोट केटली का बहुत अच्छा उपन्यास है, जिसमें एक माँ के अपने बच्चों के प्रति प्रेम को बताया गया है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार से डेडिकेटेड रहती है। और यहाँ पे एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए किस तरह का रिस्क उठाने को तैयार हो जाती है, उस रिस्क के बारे में भी इसमें बताया है। और फिर इसमें हार्वेस्ट है, तो हार्वेस्ट भी हमें लर्न करना है। तो कुल मिलाकर सेक्शन ए में हमारे को चॉइस है, पर्दा है, प्रेयर है, और चार्लोट केटली का माय मदर शुड नेवर है, और इसमें हार्वेस्ट है। ये तीनों के तीनों हमें लर्न करना है। अरे तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं ये पूरी तरह से वुमन सेंटर्ड है, जिसमें एक औरत के स्ट्रगल को पूरी तरह से बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि एक औरत जो है वो किस प्रकार स्ट्रगल करते हुए आगे मूव ऑन होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे जो इनकी पोइम्स वगैरह है इनको लाइन टू लाइन पढ़ें। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो इसमें तुम्हें एक दोहरा फायदा ये होगा कि आप इनके बारे में जान लेंगे। इसलिए सेक्शन ए में जो पोइम्स है इनको आप लाइन टू लाइन पढ़ें। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हमारे पास में है सिमोन विनवेयर का एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, जिसका है इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स के बारे में इसमें बताया गया है। और फिर इसी में वर्जीनिया वुल्फ का बहुत अच्छा उपन्यास है ए क्नूप, ए रूम ऑफ वंस अवन, जो बहुत अच्छे तरीके से लिखाया गया है। और इसी में हमारे पास में एलिस वॉकर का है, एलिस वॉकर का इन सर्च ऑफ अवर मदर्स गार्डन। तो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप वर्जीनिया वुल्फ का वंस अवन को लर्न करें, और वंस अवन के साथ साथ इसमें जो इसके कंटेंट है, जो डीप कंटेंट है, उन डीप कंटेंट के बारे में भी आप पढ़ें। तो आप जब इन्हें पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ए रूम ऑफ वंस जो वर्जीनिया वुल्फ का है, आप इसे पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। तो ये दोनों क्रिएशन जो मैंने बताई है आपको सेक्शन बी में, वो सेक्शन बी में आप इन दोनों विनवेयर को छोड़ दें, अरे दोनों क्रिएशन आप लर्न करें। अब चलते हैं हमारे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में हमारे पास में होम है। इसमें भी हमारे पास में 3 रचनाएं हैं, लेकिन हमें होम को लर्न करना है इसमें, और एक अनकस्टम्ड को लर्न करना है। होम और अनकस्टम्ड है, दोनों के दोनों ही वुमन सेंटर है। अगर हम इसे लर्न करेंगे तो हमारे पास में बेटर ऑप्शन बनेगी। बेटर ऑप्शन इसलिए बनेंगे क्योंकि इनमें पॉइंट बहुत सारे लिखने को है। तो जो भी बच्चे वुमन राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, सेक्शन ए में पर्दा, प्रेयर, चॉइस, माय मदर शुड नेवर और क्या नाम है हार्वेस्ट को इसमें इंपोर्टेंस देंगे। इधर वर्जीनिया वुल्फ का और चार्लोट केटली का है, उसे इंपोर्टेंस देंगे। इधर होम को और अनकस्टम्ड को सेक्शन सी में इसे इंपोर्टेंस देंगे। और ध्यान रहे, पूरा का पूरा पेपर स्कोरिंग पेपर है। इस पेपर में आप जो भी आप लिखें वो सारी की सारी वुमन सेंटर पे लिखें कि एक वुमन को कितने स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, प्राचीन समय में उनकी दशा क्या थी, प्राचीन समय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उनकी कैटेगरी क्या थी, किस तरह से उनका शोषण किया गया, किस तरह से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उन सभी को लेकर के दिया गया है। तो वुमन राइटिंग इस वाले पेपर में हमें वुमन राइटिंग की थ्योरी के बारे में और उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा जो
वुमन के स्ट्रगल करने के दौरान औरत को पेश करना पड़ा, उसी चीज़ के बारे में। कल हम सुबह इसका एक पेपर में अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, जिससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह का प्रश्न आएगा। तो उस पेपर के लिए आप तैयार रहे, मैं एक पेपर भी अपलोड कर दूंगा। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आए तो ज़रूर कॉल करें, और जिन बच्चों को वुमन राइटिंग या लिंग्विस्टिक के नोट्स ज़रूरत है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जिन बच्चों के लिंग्विस्टिक है उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और मैं उसका एक पेपर भी अपलोड करूंगा, ताकि आपको मदद मिले कि किस तरह का पेपर आएगा और मुझे कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया है वैसे के वैसे आप लर्न करें, सोचें और समझें, फिर भी दिक्कत आए तो कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।